अस्सलाम वालेकुम तमाम बच्चों के लिए आज सबक आमोज़ मज़ाहिया कहानियाँ हैं जो कि हम आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे और आप अल्फाज की पहचान के साथ कहानियाँ पढ़ेंगे। अच्छा, एक कहानी हमने पढ़ी, किसी को बेवकूफ़ ना समझो, और दिगर कहानियाँ हम अभी पढ़ रहे हैं। मेरे साथ साथ फिंगर रख के पढ़िएगा। इंशाअल्लाह। इस कहानी का उन्वान क्या है, देखिए, इंशाअल्लाह। ठीक है, तमाम छोटे बच्चे मेरे साथ साथ बैठ जाइए, फिंगर रखिए, पेंसिल रखिए, ताकि आपको अल्फाज की पहचान हो जाए और आपको उर्दू पढ़ना आ जाए और मज़ाहिया कहानी सुने मज़े से इंशाअल्लाह। ये जो साइन लगा हुआ है ना, इसे फजाइया कहते हैं। ठीक है। एक रात मुल्ला नसीरुद्दीन कौन है? जो कि हिकायात लिखते हैं, इस्लाही कहानियाँ लिखते हैं, मज़ाहिया कहानियाँ लिखते हैं। एक रात मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम से कहा, अगर कल बारिश हुई तो मैं लकड़ियाँ जमा करूँगा, और अगर मौसम साफ़ हुआ तो खेत में हल चलाऊंगा। अच्छा मुल्ला जी, इंशाअल्लाह भी तो कहिए, बीवी ने कहा। मुल्ला ने कहा, इन दोनों में से कोई एक बात तो होगी ही ना। बीवी खामोश हो गई। अगले रोज मुल्ला अपने गधे पर सवार होकर जंगल में खेतों की तरफ चल दिए। रास्ते में इनको इनका पड़ोसी मिल गया जो कि शदीद बीमार था। वो हकीम साहब के पास जा रहा था। इस बेचारे से चला भी नहीं जा रहा था। मुल्ला भला ये सब किस तरह देख सकते थे। अब मुल्ला ने क्या किया, देखते हैं अब हम मुल्ला ने क्या किया। कहानी में आगे क्या होगा बच्चों, ज़रा बताइए। अच्छा जी, उन्होंने सब कुछ छोड़ा, पड़ोसी को अपने गधे पर बिठाया और शहर में हकीम जी के पास ले गए। पहले जो ना सफ़र गधे पे हुआ करता था, घोड़ों पे हुआ करता था, ऊँटों पे हुआ करता था। ठीक है, क्या हुआ, वो उसके पास ले गए। इसलिए रात बहुत देर से घर वापस आए। इधर बीवी सख्त परेशान थी कि मुल्ला जंगल में रास्ता तो नहीं भूल गए। लपक कर वो दरवाज़ा खोला। उन्होंने तो देखा सामने मुल्ला खड़े थे। अरे आप कहाँ चले गए थे? बीवी ने कहा। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने चाहा। यानी कि इंशाअल्लाह के मायने क्या है? अल्लाह ने चाहा। इंशाअल्लाह के क्या मायने हैं? अल्लाह ने चाहा। इंशाअल्लाह था तो मैं बस इसीलिए घर आ ही गया हूँ, मुल्ला जी ने जवाब दिया। मुल्ला की बीवी लाजवाब हो गई। सबक। अब इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? तमाम बच्चे सुनिए गौर से और मुझे बताइएगा। हर काम अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी ही से होता है। इससे आपको क्या समझ में आया कि अल्लाह की मर्ज़ी से ही हर काम होता है। इसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा हर काम से पहले हमें क्या कहना चाहिए? इंशाअल्लाह लाजमी कहो। इस वीडियो के कमेंट में तमाम बच्चे मुझे इंशाअल्लाह लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंशाअल्लाह। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चलिए, इसके मुतालिक मुझे सवाल के जवाबात दीजिए। इंशाअल्लाह मुझे कमेंट करके जवाब दीजिए। वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को ये कहानियों का ज़रूर सुनाइए, दिखाइए, और पेज को फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह के सवाल के जवाबात दीजिए मुझे। अल्लाह ने दूसरे दिन के लिए क्या 2 मंसूबे बनाए थे? मुल्ला ने दूसरे दिन के लिए क्या 2 मंसूबे बनाए थे? नंबर 2, मुल्ला ने बीमार पड़ोसी की किस तरह मदद की? सवाल नंबर 3, मज़हब इस्लाम में इंशाअल्लाह की क्या अहमियत है? चंद सतूर तहरीर कीजिए, लेकिन आप मुझे कमेंट करके चंद बातें बताएंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह कि हमारे मज़हब में क्या है हुक्म, तो आप मुझे चंद बातें बताएंगे कि इंशाअल्लाह का ये फ़ायदा और हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। इंशाअल्लाह पे आज हमने कहानी पढ़ी है। तमाम बच्चे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी।